हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी. सो वी हैव स्टार्टेड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, एंड रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस. ठीक है, ये रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके थे. और उसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं और मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, उनको मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? बेस होते हैं. जैसे मेटल के ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जैसे Na2O, CaO. ठीक है, और हाइड्रोक्साइड तो हो ही जाएंगे क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे? NaOH. तो NaOH क्या होता है? एक बेस होता है ना. ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. KOH. तो मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेस. तो अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड. तो इन रिएक्शंस में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेटल के जब मेटल ऑक्साइड्स हमने बताया कि बेसिक नेचर के हैं, और एसिड, ठीक है, तो एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो रिएक्शन उसी तरीके से रहेगी, हमारे पास सॉल्ट बनेंगे और वाटर बनेंगे. ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, जो मेटल ऑक्साइड है वो हमने अभी बताया क्या होता है, एक बेस होता है. और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास हमेशा बनता है सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड प्लस 2HCl टू गिव यू NaCl, जो कि आपके पास एक सॉल्ट है, एंड H2O इज वाटर. ठीक है, एक और एग्जांपल है PbO, लेड ऑक्साइड प्लस 2HNO3, देन इट्स फॉर्म PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट प्लस H2O. ठीक है, उसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये हमने वैसे अलग से डिस्कस कर लिया है, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड्स आपको पता है क्या होते हैं? बेस होते हैं. ठीक है, तो वही मेटल हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे. और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं देन दे फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर. जैसे वही सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है ये, सेम आपके पास 2KOH मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड. ठीक है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? इकलौता आपके पास ऑर्गेनिक मिनरल एसिड है जो क्या होता है? वीक होता है, काफ़ी वीक एसिड होता है ये. ठीक है, टू फॉर्म पोटाशियम कार्बोनेट प्लस 2H2O वाटर. उसी तरीके से सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो गई. ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड plus H2SO4 is sulfuric acid, then they form NH4 whole twice SO4 ammonium sulfate plus water. ठीक है, तो अगर हम हमारी जो भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, उनको अगर हम समराइज करें, ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो फॉर्म करता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, और इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है. ठीक है, उसके बाद एसिड अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो है वो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन रिलीज होती है, प्लस H2O. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं. उसके बाद ये जो तीनों रिएक्शंस हैं ये सेम हैं, क्योंकि एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब अगर एसिड मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ रिएक्शन करता है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स बोथ आर इन बेसिक नेचर. ठीक है, तो वही एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होगी तो वही सेम सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा. दीज थ्री कलेक्टिवली आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ठीक है, so next we will discuss the chemical properties of bases. So as you all know, oxides and hydroxides of metal are called bases. ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो बेसिस वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल होने का मतलब है कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, या
हमने डेफिनेशन जब बेस की पढ़ी थी, विच गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन देता है वो क्या होता है आपके पास, बेस। और इस कौन कितना OH माइनस आयन देगा उसी के बेसिस पे हमने स्ट्रॉन्ग और वीक बेस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और उन्हीं स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, जनरली वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। जैसे जो भी आपके स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये जो बेसिस हैं ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में। और जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या होता है, एक वीक बेस होता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता या कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने जब एसिड की डेफिनेशंस डिस्कस की थी तो हमने क्या बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनमें मेनली सॉल्यूशन में सिर्फ H+ आयन या H+ इज द ओनली पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो वीक एसिड होते हैं उसमें आयंस के साथ साथ मोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मोलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था CH3COO माइनस और या CH एसिटिक एसिड, तो वो किस तरह से होता है, डिसोसिएट CH3COO माइनस और H+ की फॉर्म में। ठीक है, तो उसी तरह से हम बेस को डिफाइन कर सकते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और एल्कली। उसी तरीके से एक और ख़ास बात क्या ध्यान में रखनी है, इसके लिए आपके पास एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेस अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी तभी शो करते हैं जब वो किस में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, HCl है वो सिर्फ तभी एसिड है की प्रॉपर्टीज शो करता है या H+ आयन प्रोड्यूस करता है जब वो डिसॉल्व होता है किसमें, वाटर में। ठीक है, तभी वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है ना। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बेस की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की अगर बात करें तो जो रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के हैं होते हैं। तो ये भी रिएक्शन सेम उसी तरीके से हो जाएगी कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन उसी तरह सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, दिस इज योर बेस, एंड CO2 is non metal oxide and it is acidic in nature, so it forms salt plus water। ठीक है, और उसी तरीके से जैसे एसिड है वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, उसी तरीके से बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होती है, जिंक प्लस 2NaOH to give you Na2ZnO2, this is called sodium zincate plus hydrogen gas। इस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन भी आपके पास हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि जो एसिड्स हैं, अगर हमने सारे एसिड्स की हम बात करें तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे एसिड हमारे पास HCl था, फिर H2SO4 था, फिर HNO3 था, है ना, फिर वीक एसिड में हमारे पास CH3COOH था, फिर उसके बाद हमारे पास कार्बोनिक एसिड था। ठीक है, इन सब में आप जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो चीज़ कॉमन है वो आप क्या देखेंगे कि सब में H हाइड्रोजन है वो कॉमन है। अब सवाल ये उठता है, ये दिस इज हाइड्रोजन, अब सवाल ये उठता है क्या वो सारे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो सब क्या एसिड होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को शो करने के लिए हम एक एक्टिविटी का यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो और उस एक्टिविटी से हम फाइनली क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो क्या हो, एसिड हो। कंडीशन ये है कि वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद आयोनाइज्ड हो जाए या H+ आयन प्रोड्यूस करे, वो ही सिर्फ एसिड होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से शो करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने 3 लिक्विड्स लिए हैं। एक हमने लिया है HCl, ठीक है, दूसरा हमने लिया है ग्लूकोज विच इज C6H12O6 एंड तीसरा हमने लिया है एल्कोहल CH3OH या इथेनॉल ले लेते हैं। दिस इज एल्कोहल का फॉर्मूला है, ये C2H5OH। तो इसमें आप सब में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन ये होती कि भाई जिसमें भी हाइड्रोजन है वो सब एसिड होते, तो दैट मीन्स ये तीनों ही एसिड होने चाहिए थे, है ना। एक और, जब भी कोई भी चीज़ आयोनाइज्ड होती है, आयोनाइज का मतलब आयंस में टूट जाना, जब भी कोई चीज़ आयंस में टूट जाती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड की या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड पढ़ी थी, तो हमने क्या किया था कि एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर कोई चार्ज प्रोड्यूस करेगा ही नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को भी क्या नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। जिसमें भी चार्ज्ड आयन प्रोड्यूस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से कैसे किया कि हमने क्या लिया, एक बीकर लिया। ठीक है, उस बीकर में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले इस बीकर में कौन सा लिक्विड लिया, हमने लिया HCl लिक्विड लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक रबर कोर्क है जिसपे हमने यहाँ पे आयरन नेल्स लगाई हैं। ठीक है, और इस आयरन नेल जो है इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया है, एक बल्ब लगा दिया है। ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें क्या होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये हमारे पास है बल्ब, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। अब ये जो दोनों टर्मिनल हैं वो किससे कनेक्टेड है, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सॉरी, इनके बीच में क्या है, ये लिक्विड है, HCl का लिक्विड है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि दो नेल्स हैं, ये आयरन नेल्स हैं, इनके जो टर्मिनल है उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने बीकर में लिया है HCl और हमने करंट जो है ये यहाँ पे हमने लगा दिया है एक स्विच लगा दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले HCl लिया, ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया। अब फिर हम इसी लिक्विड को बाहर निकाल के पहले HCl से करेंगे ये एक्सपेरिमेंट, फिर हम C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज से करेंगे इस रिएक्शन को, और फिर हम क्या करेंगे, एल्कोहल से करेंगे इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शंस को। सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि जब हमारे पास यहाँ पे लिक्विड जो है वो अगर HCl है, तभी जो ये बल्ब है वो ग्लो होगा। बल्ब ग्लो होने का मतलब क्या है, हमारी सर्किट कंप्लीट हो रही है, फ्लो ऑफ करंट है वो चारों तरफ से, जहाँ पे भी सर्किट ब्रेक हो जाएगी फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाता है ना। तो HCl के केस में ही ये जो बल्ब है ये ग्लो होता है, ना तो ये ग्लूकोज के केस में बर्न होता है, ब्लो होता है, और ना ही एल्कोहल के केस में, क्योंकि एल्कोहल और जो ग्लूकोज है वो दोनों ही आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, क्या ऑब्जर्व हुआ कि बल्ब जो है वो सिर्फ कब ग्लो होता है, जब HCl या कोई भी और एसिड, जैसे HCl की जगह हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, या ये जितने भी एसिड हैं इनमें से हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, तो बल्ब जो है वो ग्लो होता है। जो बल्ब का ग्लो होना है वो ये इंडिकेट करता है कि एसिड का जो सॉल्यूशन है उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है,
और इसका एग्जाम्पल क्या है कि बहुत सारी आपकी बैटरीज होती हैं, जैसे कार की बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरीज होती हैं, उन सब में क्या डला हुआ होता है, जो इन्वर्टर का पानी बोलते हैं, या वो जो लिक्विड होता है, वो नथिंग बट क्या होता है, आपका एक एसिड होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैरीड थ्रू द एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस, और कौन हेल्प करता है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प को कौन फ्लो करेगा, जो भी चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, या सिर्फ क्या बोल सकते हैं, आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सब एसिड्स में क्या कॉमन होता है, H प्लस आयन होता है सब में, और उसी के साथ साथ जो कैटायन प्रेजेंट होता है वो ही किसको प्रोड्यूस करता है, वो ही जो H प्लस आयन है वो ही क्या प्रोड्यूस करता है, फाइनली हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सब एसिड में क्या कॉमन होता है कि सब एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस आयन भी प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब अपने पास अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो इम्पोर्टेंट है कि एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से हमने एक क्या ऑब्जर्व किया कि ऑल द केमिकल कंपाउंड्स विच कंटेन्स हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स, एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेस हैं वो सिर्फ एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी तभी शो करते हैं जब वो किस में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।